नमस्कार दोस्तों। मैं शिवराम फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको कमेंट किया था कि अगला जो वीडियो रहेगा वो सबसे हटके वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजिशनल स्ट्रैटेजी। जब हम किसी भी स्टॉक को पोजिशनल ले लेते हैं, यानी कि उसको हम डिलीवरी में खरीदते हैं और उसको कुछ महीने या साल तक रखने वाले हैं, तो उसमें हमको वो स्टॉक कितना प्रॉफिट देगा और किस तरह से हम लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, कौन से लेवल पे हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कौन से लेवल पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ओके, तो उसके लिए ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। देखो, वापस एक बार बोलता हूँ, हम लोग कोई स्टॉक ले रहे हैं, यानी कि इक्विटी का स्टॉक, इक्विटी और फ्यूचर है। पर पहले हम लोग इक्विटी समझ के लेते हैं। इक्विटी यानी कि कैश मार्केट। कैश मार्केट में कोई भी स्टॉक जब हम लोग बाय करने वाले हैं, तो किस लेवल पे हम लोग बाय करें, कौन से लेवल पे हमें बाय करना चाहिए और कौन से लेवल पे जाके हमको वो पोजीशन को काटना चाहिए, ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए। बराबर, तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका अंदाजा हमको आ जाएगा। आज तक हम लोगों ने जो किया वो बहुत, किसी ने अच्छे से किया होगा, कोई गलत हो गया होगा उसमें, क्योंकि ये मार्केट है कि कितना भी अच्छा प्रोफेशनल भी ट्रेडर रहेगा तो उसको वो मार्केट उसको थोड़ा सा टेंशन में डाल ही देता है। तो जब हम लोग इक्विटी मार्केट में यानी कि कैश मार्केट में किसी भी स्टॉक की पोजीशन लेके जाने वाले हैं लंबे तक, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल रखने वाले हैं, तो हम लोगों को वो स्टॉक में पैसा किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से लेवल पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितना डालना चाहिए पैसा उसको छोड़ दो, वो तो आप लाख करोड़ रुपए भी डालोगे, हजार भी डालोगे, कुछ ना कुछ तो आप डालोगे ही उसमें, पर कौन से लेवल पे कितना बाय करना चाहिए, कितना परसेंटेज हमारा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, वो आपको एक बार पता चला तो आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हो। ये जो चीज है ये सबसे बढ़िया कौन लोग करते हैं, तो बड़े बड़े एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो लोग पोर्टफोलियो चलाते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहते हैं, वो भले ही फॉरेनर हो या इंडियन हो, वो लोग ये चीज को अच्छे से समझते हैं कि हमें कोई भी पोजीशन लेनी है किसी भी स्टॉक में, तो वो पोजीशन लेते वक्त हमें कौन से लेवल पे कितना परसेंटेज अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और किस लेवल पे हमें जाके वो उसको काटना चाहिए वो पोजीशन को, वो उनको पता रहता है। तो वो कैसे निश्चिंत होके इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तब वो अपनी पोजीशन को काट देते हैं। तो ये हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी, इक्विटी एंड फ्यूचर की स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूं आपके लिए। और ये मैंने जब प्रो आरएसआई आपको पढ़ाया तो उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि मैं आपको एक नंबर 1 स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं, वो स्ट्रेटेजी को जरूर आप देखिए। तो ये आपके लिए अभी मैं ये स्ट्रेटेजी चालू करने वाला हूं। ये स्ट्रेटेजी को थोड़े से आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए, जानिए इसको और इसको जिंदगी भर याद रखिए। जब भी आप इक्विटी कैश मार्केट में काम करोगे या फ्यूचर, यहाँ पे मैंने फ्यूचर के बारे में कुछ अभी तक बात नहीं की। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में आता है, ये कैश सेगमेंट में, इक्विटी सेगमेंट में आता है कैश मार्केट। फ्यूचर जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में आता है। तो फ्यूचर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप लोग खरीदोगे तो फ्यूचर का एक्सपायरी एक्चुअली 3 महीने का रहता है, तो 3-3 महीने बाद ये एक्सपायरी हो जाता है। तो ये भी बड़ा टाइम फ्रेम हमको मिलता है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 क्वार्टर हमको मिलता है। तो ये इतने बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे पैसे कमाएंगे, इसके बारे में मैंने ये स्ट्रेटेजी में पूरा पढ़ाया है। तो आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी है क्या। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो भाई, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपने साइड पे डाला है,
वेबसाइट पे, इसका लिंक भी दिया है मैंने वहाँ पे, तो जिसमें मैंने सिंपल मूविंग एवरेज को पढ़ाया है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पढ़ाने की कोशिश वहाँ पे मैंने की है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक्चुअली रिलेटेड है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है, ये वापस एक बार मैं दोहराता हूं, ये इक्विटी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेने वाले हो तो आप लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने वाले हो या करने वाले हैं। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमआई से रिलेटेड है। तो ये ईएमआई एक्चुअली क्या होता है वो मैंने पहले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज एक सादा मूविंग एवरेज होता है, इसका डिटेल मैंने पहले पढ़ाया, अभी मैं वापस नहीं बोलूंगा, ये एवरेज रहता है, बराबर। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एक एवरेज ही है, पर वो एवरेज जो है वो वेटेज एवरेज यानी कि बेटर रिफ्लेक्ट करता है प्राइस को, एक वेटेज एवरेज है, एक अच्छा खासा हमें डाटा प्रोवाइड करता है। तो मैं हमेशा जब मूविंग एवरेज को चार्ट के ऊपर यूज करता हूं तो सिंपल मूविंग एवरेज को थोड़ा सा साइड में रखता हूं और मैं जो काम करता हूं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता हूं, इसके ऊपर। तो ये एक अच्छा प्राइस या अच्छा मोमेंट हमें रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ये वेटेज मूविंग एवरेज है, अच्छा प्राइस भी दिखाता है। तो इसको यूज करके मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है जो हमें इक्विटी मार्केट में काम आएगी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करोगे तो उसके लिए भी बेहतरीन काम आएगी और इसमें आप लोग बहुत सारा अर्निंग करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे मैं ये जो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एवरेज को दिखाया है, ये देखो यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, तो ये मैंने 5 दिन का डेटा दिखाया है आपको। डेटा यानी कि प्राइस, शेयर्स की प्राइस क्या चल रही थी ये 5 दिन में, किधर क्लोज हो गई। तो डे 1 में मैंने देखा तो ये 120 रुपए पे क्लोज थी, जो कैंडल अपनी डे 1 की कैंडल पहले दिन की कैंडल थी वो कितने पे क्लोज थी, 120 रुपए पे क्लोज थी, 120 पे क्लोज थी। सेकेंड डे की कैंडल जो है वो मैंने देखी तो वो 150 पे क्लोज है यानी कि 115 रुपए पे क्लोज है, थोड़ी सी प्राइस पहले दिन से नीचे आ गई। थर्ड डे का मैंने देखा प्राइस तो वो कितने पे था, 125 पे था, थोड़ी सी प्राइस यहां से बढ़ गई। चौथे दिन का कैंडल देखा 110 था और पांचवें दिन का देखा वो 90 था, यानी कि हर दिन मार्केट में चढ़ उतार था, मार्केट अप जा रहा था वापस नीचे गिर रहा था, ऊपर जा रहा था और नीचे गिर रहा था। ये 5 दिन हो गए और 5 दिन की ये मैंने क्लोजिंग प्राइस देखी और ये क्लोजिंग प्राइस को मैंने क्या किया, ऐड किया, प्लस कर दिया, जो भी फिगर आएगी देखो इसको मैंने इससे प्लस कर दिया, ये पूरा मैंने प्लस कर दिया, जो भी प्राइस आ गई, जो भी फिगर हमारी आ गई वो फिगर को मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया, 5 दिन से मैंने उसको क्या किया, डिवाइडेड किया। तो डिवाइडेड करने के बाद मुझे एक एवरेज मिला, मुझे क्या मिला, एक एवरेज मिला। वो एवरेज कितना आ गया, 112, यानी कि 112 पे आ गया एवरेज। तो ये 5 दिन में जो प्राइस घूमी है अलग अलग प्राइस पे, तो उसका जो एवरेज है एक्चुअल एवरेज वो 112 रुपए का एवरेज आ गया। ओके, तो पहले 5 दिन जो थे, ये 5 दिन पहले जो थे उसका 5वां दिन था उसका प्राइस कितना था, 90 का प्राइस था। ओके, 90 का प्राइस था और अभी जो मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 112 रुपए पे चल रहा है। तो इसमें क्या चीज हो गई, 112 रुपए पे मूविंग एवरेज है और प्राइस नीचे आ गई है 90 पे, प्राइस 90 पे है और ये 112 रुपए पे आ गया है, बराबर। तो 112 रुपए पे ये आ गया है, तो मूविंग एवरेज के नीचे हमारी प्राइस चल रही है, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, निगेटिव ट्रेंड है, मार्केट नीचे जाने वाली है। ये हमें मोटा मोटा पता चलता है
ये मूविंग एवरेज के हिसाब से। ओके, तो ये आप समझ के ले लीजिए, ये मैंने पहले भी सिंपल मूविंग एवरेज में आपको पढ़ाने की कोशिश की है, वहां जाके आप लोग इसको एक बार देखिए, दोबारा इसको समझिए, आपको पता चलेगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, आगे मैंने दिया है स्टार्ट। चलो एक बार हम लोग वहां से ही पढ़ते हैं जहां तक हम लोग रुके थे। ओके, तो ये लेवल तक हम लोग आ गए थे, बराबर। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है हमारा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर है और प्राइस हमारी नीचे आ गई। ये 5वें दिन की प्राइस कितनी थी, 90 रुपये, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना था, 112 रुपये आ गया। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 112 पे है और प्राइस हमारे कितने पे है, 90 पे। इसका मतलब क्या होता है, प्राइस नीचे आ रही है, यानी कि प्राइस में वीकनेस आ रहा है। प्राइस अभी यहाँ से नीचे जाएगी, शायद जाएगी, बाद में वो रिवर्स भी हो सकती है, पर अभी फिलहाल जो डेटा हमको बता रहा है, जो हमें ये टूल, जो हमने जो इंडिकेटर लगाया है, ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी प्राइस नीचे गिरने वाली है, तो यहाँ से आप लोग एग्जिट हो जाओ। ओके, ये बात बताती है, मोटा मोटा हमको ये इसका पता चला। ओके, इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे का इसका स्टडी क्या है। ये जो स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये देखो पोजिशनल स्ट्रैटेजी, फिर मैंने यहाँ पे दिया है इक्विटी कैश मार्केट का। पहले तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया है आपको, ऊपर मैंने हेडिंग दे दी है इक्विटी कैश मार्केट। जब आप लोग कोई भी स्टॉक को परचेस करने वाले हो, बराबर, किसी भी स्टॉक को आप परचेस करने वाले हो और उसको लॉन्ग पोजीशन लेके जाने वाले हो, तो आप लोग ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करो। पर वो कौन कौन से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो पहले समझ के ले लीजिए। ओके, तो इसमें मैंने पहला पॉइंट आपको दे दिया है। पहले पॉइंट में आपको मैंने क्या बता दिया है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बता दिया है आपको, 10 डेमा ले लीजिए, 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट के ऊपर प्लॉट कीजिए। तो 10 डेमा एक बार आपने प्लॉट कर दिया, उसके बाद वापस एक आप 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दीजिए। ये दूसरा भी हमारा हो गया। फिर वापस मैंने तीसरा बोल दिया है। ऐसे मैंने 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बता दिया है। 50 डेमा को ले लीजिए, 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 150 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये लगभग 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बार आप चार्ट में लगा दोगे तो ये हमारा एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी बन जाएगा, बराबर। आप लोग सोचते होंगे सर ये हमको तो पता है, हम लोग 6 क्या 10 लगा देंगे। अरे 10 लगा के भाई, पर आपको पता होना चाहिए ना ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आरएसआई तो आपको भी पता था, पर आरएसआई के पीछे क्या कॉन्सेप्ट थी आपको पता थी क्या, कहाँ पे वो रेंज शिफ्ट करता है, कहाँ से वो लॉन्ग हो जाएगा, कहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, कौन कौन से आरएसआई देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है लॉन्ग के लिए। इसमें ये कुछ ना कुछ आपको बताते हैं, सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल आपको पता होने चाहिए। इसलिए मैंने ये 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक स्ट्रेटेजी आपको बता दिया है। ये पूरे 6 के 6 एक बार आप चार्ट के ऊपर प्लॉट कर दोगे, बराबर, तो आपको इसमें कुछ सिग्नल मिल जाएंगे कि कहां पे जाके हमें बाय करना है और कहां पे जाके हमें सेल करना है, बराबर। ये 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दे तो ये हमें क्या बताते हैं, एक्चुअल देखा जाए तो ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी ले लो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ले लो, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। पिवोट स्टडी ले लो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताता है। सुपर ट्रेंड को ले लीजिए, वो भी मोटा मोटा हमें क्या बताता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताता है। उसी तरह ये जो 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये भी हमें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल भी बता देते हैं। मार्केट कहां जाके सपोर्ट लेने वाला है और कहां जाके वो रुकने वाला है, उसको रेजिस्टेंस लगेगा, वो लेवल बता देते हैं। तो ये पूरे जो 6 के 6 आप लोग प्लॉट करते हो, तो इसके पीछे एक ऐसा कारण है कि ये मार्केट सपोर्ट बता रहा है तो यहाँ पे कितना खरीदना चाहिए, ये मार्केट
रेजिस्टेंस बता रहा है, तो यहाँ पे कितना हमें पोजीशन निकालनी है ये मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, तो इसके आगे मैंने देखो कलर में लिखा है सब, एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये जो 10 डेमा है, 10 डेमा है, ये हमें क्या बताता है? 10 डेमा जो है, ये 10 डेमा, ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। कब? जब ये 10 डेमा जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, इसके ऊपर जब तक प्राइस है, इसके ऊपर जब तक प्राइस है तब तक ये मार्केट स्ट्रांग है। क्या बताता है वो? ये मार्केट स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में है मार्केट। तो इसमें तो हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे खरीदने की, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, ऊपर जा रहा है। तो इसमें तो तुरंत हम लोग, हमारे पास समझो 100 रुपए है, तो 100 की 100 रुपए हम लोग वहां पे नहीं डालेंगे। ऑलरेडी मार्केट स्ट्रांग है, उसमें 100 रुपए डालोगे और सडनली वो नीचे आ गया, फॉल हो गया, तो इसमें तो हम लोग लॉस ले लेंगे। तो ये जो डेमा है एक्चुअली ये हमें क्या बताता है? तो ये स्ट्रांग अप ट्रेंड बताता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड है, बुलिश से ऊपर जाने वाला है मार्केट। तो इसमें हम लोग कितना पैसा डालेंगे ये भी मैंने आगे जाके आपको बता दिया है। ओके, इसके बाद हमने 20 डेमा हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या बताता है हमें? वीकनेस। मार्केट में जो प्राइस में जो वीकनेस आने वाला है, वो वीकनेस बता देता है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है और 20 डेमा को छू लेती है, तो हमें पता चलता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग प्राइस थी वो उसमें थोड़ा सा वीकनेस आ गया है और प्राइस थोड़ी सी कमजोर हो गई है और वो नीचे आ रही है। तो ये 20 डेमा है, ये क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा, बराबर। वो प्राइस को जिंदा रखने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो 10 डेमा हमारा स्ट्रांग हो गया, 20 डेमा हमारा वीकनेस हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 50 डेमा क्या रिफ्लेक्ट करता है? सपोर्ट। सपोर्ट 1 सबसे बढ़िया सपोर्ट ये 50 डेमा हमको बताता है। जब भी प्राइस नीचे आ जाएगी, ये 10 डेमा को तोड़ेगी, 20 डेमा को तोड़ेगी और 50 डेमा तक आएगी, यानी कि 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ जाएगी। तो ये हमारा सपोर्ट 1 रहेगा। शायद यहां से ये प्राइस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिबाउंस हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो 50 डेमा जो है वो हमें सपोर्ट 1 का सहयोग कर देगा, सहायता करेगा, यहां से वो प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज हमें पता चली। बाद में देखेंगे 100 डेमा। 100 डेमा हमारा सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 1 का भाई सपोर्ट 2। समझो ये 50 डेमा को क्रॉस करके नीचे भी प्राइस आ गई तो सपोर्ट 2 भी है वहां पे, दोनों भाई वहां पे खड़े हैं। अभी तो प्राइस 101% ऊपर भागने वाली है। ओके, तो ये तो हम लोग सोचते हैं, मार्केट क्या सोचता है वो तो हमें पता भी नहीं, पर हमें मोटा मोटा ये पता चलता है कि प्राइस स्ट्रांग कब रहती है, वीकनेस में कब आती है, सपोर्ट कब लेती है, सेकंड सपोर्ट कब लेती है। तो ये हमें ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर से हमें पता चलता है। ओके, उसके बाद है 150 डेमा, यानी कि 150 डेमा। ये हमें डिप बताता है, मार्केट की डिप। मार्केट ऊपर से बहुत नीचे आ गया तो उसकी जो डिप है वो लेवल बताता है कि शायद यहां से सब सेलर खत्म हो गए जाएंगे और ये लेवल से बायर्स आ जाएंगे। तो ये डिप बता देता है और डिप पे लोग 100% की बाइंग करते हैं। डिप लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 100% की बाइंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ी डिप आ गई और मार्केट में अभी सेलर साधारणतः खत्म हो गए हैं, अभी बायर आने का चांसेस है। तो लोग यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, बराबर। अभी तक मार्केट में बहुत प्राइस में दबाव आया था और ये लेवल पे थोड़ा सा उसको सहारा जाता है और उसको ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये लेवल हमको पता चली। और ये 200 डेमा मैंने इसमें डाला है। ये 200 डेमा हमें क्या बताता है? बैलेंस लाइन बताता है।
कि मार्केट ऊपर से आएगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर तक आ जाएगा तो यहाँ से तो 100% इसको मैं ऊपर ही भेजने वाला हूँ। तो ये मार्केट को बैलेंस दे देता है, भाई तो नीचे आ, मैं हूँ आपको कैच करने के लिए। ऊपर के सब मूविंग एवरेज आपने तोड़ भी दिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रोक दूंगा और यहाँ से मैं आपको वापस ऊपर भेजने वाला हूँ, बराबर। तो ये 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो इसके पीछे का, ये 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमको मोटा मोटा पता चल गया है। फिर एक बार पढ़ते हैं। 10 डेमा हमें स्ट्रॉन्ग बता देता है, 20 डेमा वीकनेस, 50 डेमा हमें सपोर्ट 1 और 100 डेमा सपोर्ट 2 और 150 डेमा हमें डिप बताता है मार्केट में, और 200 डेमा हमें बैलेंस लाइन बता देता है। तो ये आपको पता चला होगा सब। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जाके, आगे का पेज हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जब इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास जो कुछ पैसा है, हम लोग वो एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो कौन से लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट हमारा होना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं कौन से लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ओके, कौन से लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट हमारा आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं। तो ये देखो, यहां पे मैंने क्या दिया है, 10 डेमा के ऊपर जब तक प्राइस है, 10 डेमा के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक वो स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पे हम लोग तो ज़्यादा इंटर नहीं हो सकेंगे, पैसा भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही पोजीशन है। ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तब तक हम तो रुके ही रहेंगे, बराबर। जब ये प्राइस यहाँ से गिर के 20 डेमा तक आ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा प्राइस में वीकनेस आ जाएगा, तो शायद हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी करने की सोचेंगे। वो कितनी खरीदारी हमारी रहेगी, थोड़ी सी पूंजी लगाएंगे हम लोग इसमें। कितनी, हमारे पास समझो 100 रुपए है, हमारे पास टोटल 100 रुपए है, तो हम लोग यहाँ पे उसका 10% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 10 रुपए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। 10 रुपए यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। बाद में यहां से भी मार्केट टूटा और नीचे आ गया सपोर्ट 1 तक, तो थोड़ा पैसा यहाँ पे भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। वो कितना करेंगे, 100 रुपए का 20%, यानी कि 20 रुपए ये लेवल पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसको तोड़ा, फिर वापस नीचे आ गया, वापस हम लोग सपोर्ट 2 पे 20 रुपए और लगाएंगे, यानी कि 20% यहाँ पे, 20% यहाँ पे और 10% ऊपर 20 डेमा था। तो ये हमारा मोटा मोटा हमारा 50 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट हो गया, बराबर। अभी हमारे पास 50 रुपए पड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इवेंट, मार्केट और नीचे आ गया और हमें डिप मिली, डिप मिली यानी कि मार्केट 150 डेमा तक आ गया। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहां से सेलर खत्म हो जाएंगे और बायर्स आने का चांसेस रहेगा। 99% बायर्स यहां पे आएंगे ना आएंगे ही। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 50 रुपए बचे थे, या 100 रुपए के ऊपर 50%, जो 50 रुपए बचे थे वो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये टोटल हम लोग देखेंगे तो हमारा 100% का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बरोबर। ये 100 रुपए हमने लगा दिए, यानी कि 100% का हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और यहां से मार्केट ऊपर उठेगा तो हमें बहुत बेहतरीन ऐसा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये हम लोग चार्ट के ऊपर भी देखने वाले हैं, सच में ये चीजें होती है या नहीं होती है, इसको भी हम लोग जानेंगे। ओके, फिर आप लोगों को एक बार मैं
बता देता हूं ये कैसी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब ये प्राइस 20 डेमा तक आएगी, वहां पे वीकनेस है तो 10 रुपये लगा देंगे। सपोर्ट 1 तक आएगी यानी कि 50 डेमा तो 20 रुपये और लगाएंगे, और सपोर्ट 2 पे आएगी तो 20 रुपये और लगाएंगे, और डिप पे मिलेगी तो 50 रुपये और लगा देंगे। ऐसा हमारा 100% अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा 150 डेमा तक। और बाद में तो बैलेंस लाइन है ही, और ये यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो हमें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो ये हमने इक्विटी कैश मार्केट का आपको बता दिया। आगे जाके हम लोग अभी स्टडी करेंगे वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। बराबर, हमें फ्यूचर का भी पता होना चाहिए। ये तो इक्विटी कैश मार्केट का आपने बता दिया, पर हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है 3 महीने का, तो उसमें भी यही काम करेगा। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा अलग, थोड़ा चेंजेस है, वो चेंजेस को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये 2 3 लॉट 4 लॉट के ऊपर काम करता है कम से कम। तो ये मैंने यहाँ पे 3 लॉट का बता दिया है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉट साइज पे हमें खरीदी करना पड़ता है। इक्विटी कैश मार्केट है वो हम लोग थोड़ी थोड़ी इक्विटी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है वो लॉट साइज पे भी आपको मिलेगा। लॉट यानी कि क्या, पर्टिकुलर स्टॉक का जो लॉट रहेगा, लॉट यानी कि क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी वो बताएंगे उतना क्वांटिटी का एक लॉट रहेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बता देता हूं, समझो आप लोग टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदने वाले हैं, टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदने वाले हो, तो आप जब इक्विटी में लोगे तो आप लोग एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, यहाँ पे कोई रूल नहीं, 2 क्वांटिटी भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसका लेना है 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, तो आपको यहाँ पे लॉट साइज पे उठाना पड़ेगा, ज्यादा लॉट उठाना, लॉट साइज यानी कि ज्यादा क्वांटिटी पे आपको ये मिलेगा। तो इसका लॉट साइज जो है वो 2850 का लॉट साइज है, यानी कि 2850 क्वांटिटी जब आप खरीदोगे तो आपने एक लॉट उठाया, तो ये लॉट साइज पे है, तो ज्यादा क्वांटिटी पे आपको काम करना पड़ेगा। एक लॉट यानी कि 2850 का क्वांटिटी। ओके, ये आपको तो पता ही रहेगा, और नहीं रहेगा तो आप यूट्यूब पे जाइए या किसी साइट पे जाइए और वहां पे आप डेरिवेटिव पढ़िए, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, हम लोग अभी बात करने वाले हैं 2 3 लॉट के ऊपर, हम लोग ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज करेंगे। देखो, प्राइस 10 डेमा के ऊपर स्ट्रॉन्ग, 20 डेमा तक वीकनेस, 50 डेमा सपोर्ट आ गया, तो सपोर्ट लेवल जब मिलेगा, देखो इनको 2 जन को मैंने क्या किया, अवॉइड किया है। बराबर, इक्विटी में मैंने ये लिया था, इसको अवॉइड किया था, पर अभी ये दो लेवल तक मैंने इसको अवॉइड कर दिया। ये 50 डेमा को हमको कोई भी स्टॉक मिलेगा, कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा, चार्ट के ऊपर दिखाई देगा, तो हम लोग इंटर हो जाएंगे। कितना इंटर हो जाएंगे, तो मोटा मोटा हम लोग एक लॉट को लेके चलेंगे, एक लॉट हम लोग बाय करेंगे वहां पे। बराबर, सपोज ये सपोर्ट 2 तक आ गया, तो एक लॉट हम लोग क्या करेंगे और ऐड करेंगे, और उसको भी तोड़ के ये नीचे आ गया, यानी कि डीप तक आ गया, और डीप ये मेरा गोल्डन पॉइंट है, ये गोल्डन पॉइंट तक मार्केट आ गया, तो एक लॉट में और उसमें ऐड करूंगा। तो ये 3 लॉट हम लोग रखेंगे। ये 3 लॉट जब हम लोग बाय करेंगे और यहां से मार्केट ऊपर उठा, तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत बड़ा प्रॉफिट। आप लोगों को मैं ये लाइव चार्ट पे भी दिखा सकता हूं, और वो हम लोग देखेंगे भी उसको। ओके, पर ये जब पूरा ये स्ट्रेटेजी, पोजिशनल स्ट्रेटेजी आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद आप लोग पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, एक नोटबुक के पे लिख के रखिए और लाइव मार्केट पे बैठिए चार्ट के ऊपर, और ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखिए। ये आपको 99% एक्यूरेसी ही दे देगी कि आप लोगों को कितना प्रॉफिट होने वाला है। मैं तो इसमें लॉस पकड़ता भी नहीं हूं, पूरा 100% पकड़ता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं 99 का गारंटी दे सकता हूं। ओके, तो ये इधर तक आपको समझ में आया होगा। आगे जाते हैं।
यहाँ पे मैंने पोजिशनल इन कैश मार्केट, जब आप लोग पोजीशन लोगे, आप लोग जब स्टॉक मार्केट में सॉरी कैश मार्केट में आप लोग पोजीशन लेने वाले हो, तो वो पोजीशन लेते वक्त हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कौन से डीएम और डेमा के ऊपर हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है और उसमें कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ओके, ये 20 जनवरी, आज 21 जनवरी है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 20 जनवरी को मैंने ये चार्ट निकाला था। ये चार्ट है ग्रासिम का, यहाँ पे ग्रासिम करके कंपनी भी है, सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका मैंने ये चार्ट निकाला है कल के दिन का, और इसके ऊपर मैंने क्या किया है, ये पूरे मेरे 6 के 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। तो ये ग्रीन वाला है, ये क्या है, 10 डेमा है, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, दिखाई नहीं देता होगा तो आप लोग समझ के ले लीजिए, और आप लोग एक चार्ट निकाल के वहां पे ये वीडियो भी देखिए और सामने वो चार्ट ओपन करके वहां पे आप लोग ये प्लॉट कर सकते हैं। तो 10 डेमा को मैंने ग्रीन कलर कर दिया है, 20 डेमा को रेड किया है सेकेंड, ये 50 डेमा ब्लू कलर में किया है मैंने, 100 डेमा ये मैंने रखा है, और 150 डेमा को येलो वाला कलर देके रखा है, और ये 200 डेमा ये लास्ट वाला। तो ये मैंने 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाए, ऊपर का 10 ग्रीन, 20 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला 50, 4 नंबर वाला 100, 5 नंबर वाला 150 और 200 वाला लास्ट 6 नंबर वाला। तो ये मैंने एक बार प्लॉट कर दिए हैं चार्ट के ऊपर। ओके, अभी इसमें देखो क्या क्या होता है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट मार्क किए हैं, ये पॉइंट मार्क किया है, ये पॉइंट मार्क, ये जितना मार्किंग दिख रहा है ये मैंने कुछ पॉइंट मार्क किए हैं, जहां पे मैं ये स्टॉक को देख के कितना इन्वेस्टमेंट करता हूं, किस लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल भी दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपये है, तो आप लोग कैसे उसको इन्वेस्टमेंट करोगे, बराबर। ये तो 100 रुपये वाला शेयर से नहीं, खाली एग्जाम्पल के लिए मैंने वहां पे 100 रुपये लिखा है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे सर ये 1300 1400 1800 रुपये वाला शेयर 100 रुपये कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो खाली एग्जाम्पल के लिए, आप लोग 1 लाख लीजिए वहां पे कुछ भी कीजिए, मैंने एग्जाम्पल को रखा है खाली 100 रुपये को, और उसके ऊपर मैं आपको ये समझाने वाला हूं। अभी देखो ये यहां तक प्राइस चला गया था, मैंने यहां से स्टार्ट किया है, यहां से प्राइस नीचे आ गया 20 तक, सॉरी 50 तक आ गया। तो 50 तक आ गया तो मैंने क्या बोला था पहले आपको कि जब वो 50 तक आएगा तो आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, 20%, आपके पास जितनी पूंजी है उसका 20% आपको इन्वेस्ट करना है, यानी कि 20 रुपये। कभी भी ये आपको 20 डेमा तक दिखेगा, सॉरी 50 डेमा तक दिखेगा, तो आप 20% लगाओ वहां पे। देखो यहाँ पे हम लोग 20% लगा भी देते चलो, और मार्केट यहां से देखो कितना ऊपर चला गया, वापस यहाँ पे रिट्रेस हो गया, किधर रिट्रेस हो गया, 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, समझो इसके नीचे नहीं जा रहा है, 10% वहां पे और ऐड करिए, 10 रुपये और लगा दीजिए, यहां से भी देखो मार्केट कितना ऊपर बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 रुपये लगाए थे, ये लेवल पे हमने कितना लगाया, 10 रुपये, यानी कि हमने कितना लगाया था, 30 रुपये। एवरेज कितना हो गया भाई, इसका एवरेज कितना हो गया प्राइस का, 20 डेमा सॉरी 50 डेमा और 20 डेमा 70 रुपये, 35, तो 35 रुपये का एवरेज हुआ था ये प्राइस के ऊपर, और ये अभी इतना ऊपर है प्राइस, ये लगभग समझो 50-60 रुपये के ऊपर चले गए, डबल पैसा हो गया यहाँ पे, दुगना। आया आपको समझ में, वापस ये ऊपर से नीचे आ गई 50 डेमा तक, 20 रुपीज लगाइए, ये देखो इतना प्रॉफिट, फिर नीचे आ गई 20 डेमा या सॉरी 50 डेमा,
20 रुपये और लगाइए, मार्केट ऊपर, यहाँ पे आ गई, 20 रुपये लगाइए, मार्केट ऊपर, यहाँ पे आ गई, 20 रुपये लगाए, मार्केट ऊपर। तो मोटा मोटा ये जो स्टॉक है ये हमेशा ये 50 डेमा को ज़्यादा करके टच करके ऊपर निकलता है। तो इसका जो सपोर्ट लेवल, इसका जो रुकने का लेवल है वो सपोर्ट 1 है, यानी कि कौन सा है, 50 डेमा। ये 50 डेमा को ज़्यादा करके काटती नहीं, ये आपको पता चला होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई, ये यहाँ से नीचे आ गई, प्राइस नीचे आ गई 100 डेमा तक, 100 डेमा तक आ गई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो पहले 50 तक आ गई तो 20 रुपये हमने लगाए, 100 डेमा तक आ गई तो हमने और 20 रुपये लगाए, यानी कि यहाँ तक हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, हमारी जो पूंजी थी एक्चुअल, हमारी जो हमारा कैपिटल था उसमें से हमने 40% का अमाउंट तो लगा दिया, क्योंकि 20 रुपये हमने लगाए 50 डेमा तक, और 50 डेमा जैसे ही टूटा मार्केट नीचे आने लगी और 100 डेमा को छू के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, तो 20 रुपये और लगाए मैंने। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना हो गया, 40% का इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि 40 रुपये हमने इन्वेस्ट किए और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, बराबर, ये ऊपर जा रहा है मार्केट पर, हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो 40 रुपये लगाए और बहुत सारा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे भी एक फॉल आया है, ये लेवल पे भी मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, 20 को छुआ, हम लोगों ने क्या किया, 10 रुपये यहाँ पे लगा दिए, नीचे आ गया 50 डेमा, 20 रुपये लगाए, यानी कि 30 रुपये हमारे इन्वेस्ट हो गए। फिर मार्केट नीचे आ गया 100 रुपये तक, हमने और 20 रुपये लगाए, यानी कि ये लेवल तक हमारा टोटल पैसा कितना हो गया, 50 रुपये हमारा लग गया मार्केट में। और यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ी थोड़ी और गिर गई 150 डेमा तक, और ये लेवल पे हमने क्या किया, हमारे पास जो 50 रुपये थे वो लगा दिए, यानी कि 100% यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की, कितनी की, 100% की इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई, पूरे के पूरे हमारे 100 रुपये मार्केट में लग चुके हैं, और हम लोग अभी वेटिंग करेंगे। और देखो यहाँ से पूरा प्राइस ऊपर बढ़ा, बहुत ऊपर चला गया। तो एज पर डेमा से हमें जो एवरेज मिला, ये एवरेज कितना है वो मैं बताता हूं। पहले हमने 20 डेमा को खरीदी किया, 50 डेमा को भी खरीदी किया, 100 डेमा और 150 डेमा, कितना हो गया ये, 100 और 50, 150 और 170 और ये 150, यानी कि 320, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया, उसका डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो कितना हो जाता है, 170, यानी कि यहाँ ये लेवल तक हमारा क्या हो जाएगा, 170 के आसपास हमारा एवरेज बन जाएगा। फिर मैं करता हूँ, ये लेवल 170 के आसपास हमारा एवरेज बन जाएगा, ये इधर से हमने जितना खरीदी किया है वो, ये हमारा एवरेज बन जाएगा, और यहाँ से इतना प्राइस ऊपर चला गया, यानी कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट और इसका कितना गुना, लगभग 3 गुना हमें पैसा मिला, यानी कि 1-2 महीने में ही हमारा पैसा 3 गुना बन गया। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था, आप लोग ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 6 लगाओ, और जब भी ये 150 डेमा के आसपास मार्केट मिलेगा, आपका 100 रुपये लगेगा, तो ये वहां से इतना ऊपर चला जाएगा कि आपका पैसा दुगना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है, और 4 गुना भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने एक चार्ट के ऊपर दिखाया, ये आप लोग पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आपको पता चलेगा अच्छे से। पर आप लोग कौन से लेवल पे कितना बाय करोगे वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कि 20 डेमा तक आएगा तो 10 रुपये लगाओ, 50 डेमा को मिलेगा तो और उसमें ऐड करो 20 रुपये, एवरेज एकदम कम हो जाएगा, और 100 तक आएगा तो और 20 रुपये लगाओ, एवरेज और कम होता चला जाएगा, और 150 डेमा तक आएगा तो पूरे 100 रुपये लगाओ, एवरेज एकदम कम हो जाएगा, और वहां से मार्केट जो उछलेगा तो आपका पैसा डबल होने वाला ही है।
तो ये बड़े इन्वेस्टर जो है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, जो बड़ी बड़ी एएमसी चलाते हैं, म्यूचुअल फंड चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो लोग इसमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल देते हैं और इसी का नाम उन्होंने लिए क्या रखा है एज ए प्रोफेशनल लैंग्वेज में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या लिखा है उन्होंने, क्या बता दिया है हमें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो सिस्टम से जाते हैं, वो बराबर सिस्टम से काम करते हैं और उनको प्रॉफिट मिल जाता है। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग खाली कैंडल देखते हैं, प्राइस देखते, चलो ये ऊपर भाग गई, लगाओ पैसा पूरा इधर, और नीचे आ गया लॉस। कैंडल नीचे आ गई, शॉर्ट करो, नीचे आ गई और वापस प्राइस ऊपर जाती, लॉस। तो हम लोगों की जो ये एंट्री डालने की जो गड़बड़ी है ना, उसमें हम लोग बहुत पैसा गवा देते हैं। हमें कुछ पता नहीं, उसका लेवल का पता नहीं, कुछ नहीं। हम लोग खाली मार्केट में आते हैं, कैंडल देखते हैं, प्राइस देखते हैं और पैसा डाल देते हैं और पूरा हार जाते हैं वहां पे। और उसका जो दोष है, यानी उसको मराठी में दोष बोलते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल उसको क्या बोलते हैं, वो गलती जो है वो हम लोग मार्केट के ऊपर डाल देते हैं कि मार्केट ही गलत है। पर मार्केट गलत नहीं, मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करता है। आप लोग इसको, ये अभी मैंने पोजिशनल स्ट्रेटेजी आपको बता दी, ये आपको पहले से पता रहेगी तो आपको इसमें पैसा आराम से मिल जाता। इधर आपका नुकसान है, कहीं पे भी एंट्री देखो, यहाँ पे एंट्री ले ले तो इतना पैसा, यहाँ पे एंट्री ले तो फिर भी पैसा, यहाँ पे एंट्री ले पैसा, यहाँ पे एंट्री ले पैसा। किसी भी जगह पे ये पॉइंट मैंने रखे हैं वहां पे एंट्री ले लो, आपको तो प्रॉफिट ही होने वाला है, आपका नुकसान किधर है। तो आपको तो नुकसान होने वाला ही नहीं, पर आपको ये स्ट्रेटेजी मालूम ही नहीं। आपने ऊपर ऊपर ये किधर पढ़ी होगी, किधर देखी होगी, किसी ने बताई होगी, पर अच्छे से आपको समझ में नहीं आई, इसलिए तो आपके पास पैसा नहीं, आप हार चुके हैं। ये जिसने भी कमाया वो तो थोड़ा पैसा ही लेके निकल गया होगा। तो जब जब आप लोग ये स्ट्रेटेजी के ऊपर पैसा लगाओगे तो आपको तो प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, ये 90% आपको एक्यूरेसी दे देगी और आपको पैसा इसमें मिलेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ये इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये ऊपर ही मैंने लिखा है कि आप कैश मार्केट में काम करोगे और आप लोग पोजीशन लेने वाले हो, तो ये पोजीशन बड़ी पोजीशन होती है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बड़ी पोजीशन है। तो ये बड़ी पोजीशन के लिए हमारा इस तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। हम लोग आगे अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का देखते हैं चार्ट। वही कंपनी, सेम कंपनी मैंने ली, पर उसका फ्यूचर निकाला है। वो स्पॉट प्राइस वाला स्टॉक मैंने कैश मार्केट का निकाल दिया और अभी मैंने जो चार्ट लगाया है ग्रासिम का ही, लेकिन ऊपर ही लिखा है ग्रासिम 22/2002 जैन फ्यूचर। ये जनवरी महीने का फ्यूचर है और आज जो डेट चल रही है वो 21 डेट है, 21 जनवरी है आज। और ये मैंने कल का चार्ट लिया है। तो ये भी मैंने पोजिशनल फ्यूचर के लिए लिया है। ये तो मैंने चलो, ये जो फ्यूचर मैंने लिया है ये दो चार दिन है अभी बचे हैं एक्सपायरी के लिए। आप लोग फरवरी का ले सकते हो, मार्च का ले सकते हो, 3 महीने का ले लो तो आपको पता चलेगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए वही चार्ट लिया है और जनवरी का इसका एक्सपायरी है। ओके, तो इसमें भी मैंने वही देखा है। ये हम लोग, मैं वापस इधर नहीं आता अभी, किधर कितने लॉट लेने चाहिए मैंने पहले बोला था आपको। डीप सॉरी सपोर्ट 1 तक आएगा, यानी कि 50 डेमा। 50 डेमा हमारा क्या है, सपोर्ट 1, और 100 डेमा हमारा सपोर्ट 2, और ये हमारा डीप है 150 डेमा, और ये लाइन ऑफ बैलेंस। तो ये 50 तक आएगा। 50 डेमा को जब ये फ्यूचर छुएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट की बाइंग करेंगे, एक लॉट को ऐड करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। समझो ये हम यहाँ पे एक लॉट ऐड करते तो ये तो हमारा प्रॉफिट था ना, इतना भाई, इतना प्रॉफिट था इंटू ये जितना भी हमें डिफरेंस मिला ये इंटू लॉट लॉट साइज। इसकी जो लॉट साइज रहेगी वो, कासिम जी कुछ 675 की लॉट साइज है, मुझे भी इतना पता नहीं, पर 600 के 650 के आसपास इसकी लॉट साइज है। तो जितना ये डिफरेंस है वो डिफरेंस इंटू लॉट, यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट था। ये लेवल पे देखो फिर वापस आया, एक लॉट खरीदा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक, ये लेवल पे आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक,
बाद में देखो यहाँ पे आ गया, हम तो यहाँ पे लगाया, थोड़ा सा इधर तक गया और नुकसान हो गया, नीचे आ गया, तो यहाँ एक लॉट और ऐड करेंगे तो हमारे 2 लॉट हो जाएंगे, और यहाँ से इधर तक चला गया, ये तो हमारा एवरेज समझो यहाँ तक आ जाता, तो ये भी हमें डबल प्रॉफिट। फिर वापस 50 डेमा तक आ गया, एक लॉट ऐड करो प्रॉफिट बुकिंग, एक लॉट ऐड करो प्रॉफिट बुकिंग, एक लॉट ऐड करो प्रॉफिट बुकिंग, बराबर। अभी देखो ये यहां से नीचे आ गया, यहां पे एक लॉट ऐड किया मैंने 50 डेमा, ये 100 तक आ गया, एक लॉट को ऐड किया, 2 लॉट हो गए मेरे पास, 2 लॉट हो गए, और वापस ये ऊपर जाने के बाद गिरा नीचे और 150 डेमा तक आ गया, यानी कि 150 तक आ गया। यहां पे मैंने तीसरा लॉट लिया, तो मेरे पास अभी यहाँ पे कितने हैं, 3 लॉट है ग्रासिम के, और मैंने क्या बोला था, ये मेरा गोल्डन पॉइंट है, 150 डेमा ये मेरा क्या है, गोल्डन पॉइंट। ये 3 लॉट जब मेरे पास आ गए, और यहाँ से जो मार्केट ऊपर निकला, एवरेज हमारा इधर रहेगा, मैंने पहले बोला है ये एवरेज हमारा, और ये निकला, ये लेवल पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। अभी ये इतना था मेरा बाई, ऊपर ही उतना लेता हूँ मैं, तो लगभग ये 3 गुना मेरा पैसा हो गया, और लॉट साइज भी 3 है, तो ये क्वांटिटी भी मेरे पास बहुत थी, और मुझे डिफरेंस भी बहुत बड़ा मिला। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप लोग सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करोगे, यानी कि कौन से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर एक बार आपको हो गई, तो आपको पता चलेगा कि किधर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपके पास जो पैसा है वो पैसे को वेस्ट मत कीजिए, आप लोग अच्छे से ये स्ट्रैटेजी को जानिए, और ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आप लोग काम कीजिए, आपको मुनाफा होने वाला है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग भले इक्विटी कैश मार्केट में काम करो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करो, आपको तो प्रॉफिट मिलने ही वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से लेवल पे कितना बाय करना चाहिए, कौन सी लेवल तक हमें रुकना चाहिए। ये एक बार आपको पता चला तो आप आराम से इसमें पैसा कमा सकते हो। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी को जो रेटिंग दे दी है वो 90% एक्यूरेट रेटिंग दे दी है, 1% इसके ऊपर मैं फेल मानता हूँ, ये कभी भी फेल हो सकती है, और 1% चांस है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, और ये एक्यूरेट ही चलेगी। तो ये आज आपको मैंने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी पढ़ाई है। ये स्ट्रैटेजी को 2 बार ये वीडियो देखिए, इसका कुछ नोट्स निकाल के आपके नोटबुक में लिख के रखिए, उसको अपने ट्रेडिंग रूम में चिपकाइए, वो उसका जेरोक्स कॉपी निकाल के, और आप लोग एक बार इसके ऊपर काम करके देखिए, आपको 101% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आप लोगों ने ये वीडियो को भी देखा, ये स्ट्रैटेजी को आप लोगों ने समझ के ले लिया, और ये स्ट्रैटेजी समझने के बाद आप लोग एक बार इसको महीना 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए पेपर ट्रेडिंग पे, और बाद में इसमें आप लोग इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ही। तो ये वीडियो देखने के लिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, आपको थैंक यू करता हूँ, और ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।